क्लास 6 आज हम देखेंगे आपकी इंग्लिश की बुक हनीसिकल से एक पोएम जिसका नाम है द क्वारल, यानी कि लड़ाई या झगड़ा। क्वारल का मतलब होता है इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल। ये बहुत आम सी बात है, कई बार भाई और बहन में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है। ऑल्थो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल। और कई बार तो झगड़े की वजह इतनी छोटी सी होती है कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो लड़ क्यों रहे हैं आखिर। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल लास्ट, लेकिन कितनी देर तक ये लड़ाई चलती है। एंड हाउ डू दे एंड, और किस तरह से ये झगड़ा ख़त्म होता है। चलिए पोइट क्या कह रहे हैं देखते हैं। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट, द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, he said he was right, I knew he was wrong। राइटर कहते हैं कि मेरे भाई से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और झगड़े की वजह छोटी सी थी, हमें यही नहीं पता कि हम क्यों लड़ रहे थे आखिर। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये झगड़ा था वो बढ़ता चला गया, है ना। एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, इस तरीके से बातें निकलती चली गई, है ना। और शुरुआत तो बहुत हल्की सी थी, लेकिन जब ये बातें बढ़ती चली गई तो एक दूसरे को क्रोध आ गया, है ना। और क्रोध में झगड़े ने एक गंभीर रूप ले लिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि तुम गलत थे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, है ना। इस तरह की बातें होने लगी और वो दोनों अलग हो गए। दोनों ही एक दूसरे को ठीक कह रहे थे, है ना। लेकिन कवि की मान्यता थी कि उसका भाई ही गलत था। कवि ये मानता था कि मैं सही हूँ और जो मेरा भाई है वो गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। झगड़े की जो वजह है वो उसी ने शुरू की है। तो इस तरह से ये झगड़ा बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली माई ब्रदर thumped me on the back and said, oh come along, we can't go on all night, I was in the wrong, so he was in the right। जब झगड़ा बढ़ता गया तो दोनों एक दूसरे से नफ़रत करने लगे और अलग हो गए। ठीक है, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगे, है ना। और कुछ देर बाद क्या हुआ कि दोनों जब अलग अलग हो गए तो दोनों को ये अकेलापन और बोरियत सी फील होने लगी, है ना। तो जब कुछ घंटे गुजर गए और सूरज ढलने लगा, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो कवि जो था वो और ज़्यादा सोचने लगा। ठीक है, और उनको बोरियत भी महसूस होने लगी और वो कवि के पास आ गया। ठीक है, कवि का जो भाई था उसको बोरियत फील होने लगी और वह कवि के पास आया कि अब इस झगड़े को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। उसने कवि की पीठ पर हल्की सी थपकी दी और झगड़े के लिए एक तरीके से सॉरी महसूस किया। उसने कहा कि मैं गलती पर था, मेरी ही गलती थी, ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कवि ने भी समझौता करने में देर नहीं लगाई और उसने भी ये स्वीकार कर लिया कि गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती तो मेरी थी, तुम सही थे। और इस तरह से जो ये झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया था वो झगड़ा अब ख़त्म हो गया और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को पसंद करने लगे फिर से। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम द क्वारल।